अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली ख़ान। नाज़रीन, हमारे मुल्क में मेहमानों का एक काल है, एक कमी है जिसे लोग मेहमानों को बार बार बुलाकर पूरा करते हैं। बहुत से शोज़ आप देखते हैं जिनके अंदर बहुत से गेस्ट रिपीट होते हैं और हमारे शो का भी यही हाल है कि इसके अंदर बहुत से मेहमानों को दोबारा बुलाना पड़ता है। आज मेरे साथ जो मेहमान इस स्टूडियो में मौजूद हैं वो एक दफ़ा पहले भी स्टूडियो में आ चुके हैं। पामिस्ट्री उनका शोबा है, एस्ट्रोलॉजर अपने आप को कहते हैं। और अनफॉर्चुनेटली लास्ट टाइम जब वो इस शो पे आए तो मेरी नौकरी तकरीबन जाते जाते बची, क्योंकि उन्होंने मुझे रिज़ाइन करने का कहा कि वो मेरे फ्यूचर के लिए बेहतर है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं था। मेरे साथ एक बार फिर मौजूद हैं स्टूडियो में एस्ट्रोलॉजर और पामिस्ट जनाब असलम आफात साहब। असलम साहब, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली ख़ान साहब, आपने इस खाकसार को, इस नाचीज़ को एक मरतबा फिर बाज़ार की रौनक मेरा मतलब अपने शो का जो है मेहमान दोबारा से बनाया, और मैं तहे दिल से इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो हमारा काम है ये मतलब प्रॉपर सीखा हुआ काम, इसके बगैर आप कर नहीं सकते हो। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी नस्ल चलती आ रही है, नस्ल दर नस्ल हमारे ये काम है, और मैंने अपने बड़ों से सीखा। बाकी आप देखें मुल्क की हालात क्या है, पेट्रोल किधर जा रहा है, महंगाई का तूफान, महंगाई का जिन जो है बोतल से निकल चुका है। तो इस महंगाई के हालात में गुजारा जो है वो आपको पता है एक नौकरी से हो नहीं सकता, आपको 2-3 मल्टीपल काम करने पड़ते हैं। तो इन 2-3 महीनों में मैंने 2 नए काम सीखे हैं, 2 नए उलूम सीखे हैं, मेरा मतलब है। अच्छा, 2 नए उलूम सीख लिया आपने? जी। कौन से और कैसे? एक तो आपका हो गया हिप्नोसिस, यानी कि मैं आपको हालत नौम में ला सकता हूँ, ये मैंने सीख लिया। एक होता है मेंटलिस्ट यानी माइंड रीडर, मैं आपका दिमाग बैठे बैठे पढ़ सकता हूँ कि आपके दिमाग के अंदर चल क्या रहा है। आफात साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? ये 2 महीनों में सीखने वाला काम है? ये 2 महीनों में सीखा है आपने? कैसे हो सकता है सर? मुझे पता था आप ये जरूर पूछोगे। असलम जो चीज़ एक दफ़ा देख ले यहाँ छप जाती है, तो सीखना वीखना हमारे बाएं हाथ का काम है। बहरहाल अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका अमली मुजाहरा आपको करके दिखा सकता हूँ। और नहीं सर, छोड़ें, अमली नमूना आप करके दिखा सकते हैं। आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि जो मुल्की सितारे हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री के, जो पाकिस्तानी टेलीविज़न के सितारे हैं, उनका कोई हाल अहवाल बताइए, उनके आपका इल्म क्या कहता है? हाँ ज़रूर, आप पूछिए, शुरू करते हैं। अच्छा ये बताइए, शख्सियत मर्द या औरत? और आफात साहब, मैंने आपके साथ कसौटी नहीं खेलनी यहाँ पे। मैंने आपसे पूछा है कि अदाकारों के सितारों का हाल बताइए। ओ अच्छा, सॉरी, पूछिए, आप पूछिए, मैं बताता हूँ आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। हुमायूं सईद के बारे में कुछ बताइए। हुमायूं सईद के बारे में आप उसके मैनेजर से पूछे, मुझे क्या पता। या क्या बदतमीजी कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आप सितारों का हाल बताइए, आप मुझे और राह पे लगा रहे हैं। ओ भाई ठीक है, गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं आपका कर्जा ही थोड़ी हूँ भाई, पैसे लिए हुए उधार आपसे। बता देता हूँ, पूछ रहे हो तो यार देखो, प्यार से बात करोगे हम गर्दन भी कटा देंगे, अगर आप बदमाशी करोगे तो ये मैं आपको बता दूं, महल्ले में बहुत बहुत बदनाम हूँ मैं इस हवाले से। हुमायूं सईद का आप पूछ रहे हैं तो इनका सितारा जो मैं देख रहा हूँ जायचा निकल रहा है 2027 की सुबह सादिक 7:30 बजे। ये मुंह खोल के डायलॉग डिलीवरी देना शुरू कर देंगे। मतलब अभी वो मुंह बंद करके बात करते हैं? हाँ, उनके डायलॉग ऐसे जैसे ममलिंग हो रही है, मतलब मुंह बंद करके करते हैं ये, तो ये ठीक हो जाएगा। और माहिरा खान? हाँ, माहिरा खान का जायचा भी मेरे सामने है। 55 साल की उम्र में ये बचपना छोड़ देंगी। बचपना? जी, वो जो अभी भोली बनी हुई होती है ना, जैसे उनको कुछ पता नहीं है जिंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो ये चीज़ वो 55 साल की जब होंगी तो वो समझ आ जाएगी, उनको मिच्योर हो जाएंगी। फेरोज खान? अच्छा, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि फेरोज में खान तो कभी था ही नहीं, ये जो मिस्री थे। और ये जो पाकिस्तानी एक्टर हैं फेरोज, अच्छा, उनके वो बारे में एक्टर, हाँ, इनका सितारा भी मैंने देखा है। देखें जायचा जो इनका बता रहा है, हालांकि जब मैंने इनके सितारे को उंगली लगाई थी 2 दफ़ा जल चुकी है उंगली मेरी। इनका सितारा बहुत गर्म सितारा, गुस्से वाला सितारा। इनके सितारा चूंकि गर्म है और उसके असरात जो इनकी शख्सियत पे भी हैं। अब इस वजह से देखा होगा आपने, हर सीन के अंदर एक तो एक्टिंग एक जैसी करते हैं, और दूसरा ये कि एक आध ड्रामे में कत्ल ज़रूर करते हैं, एक आध हो जाता है इनसे तो, लेकिन बाप अमीर होता है, छुड़ा लेता है। दूसरा ये वही मुल्की निज़ाम जो है वो करप्ट हुआ हुआ है। अच्छा, गुस्से वाला जो मामला है ना, ये एक्टिंग में तो है, रियल लाइफ में भी है। और अनकरीब में देख रहा हूँ जायचा जो बता रहा है, इनके महल्ले में ही एक बड़ा सिवियर किस्म का ख़तरनाक फड्डा होगा मोहल्लेदारों से, और सामने वाली जो पार्टी होगी मुखालिफ वो तगड़ी होगी, तो वो सही सूतेंगे। इसके बाद फिरोज़ खान कॉमेडी एक्टिंग करना शुरू कर देंगे। फेरोज खान को सूतेंगे?
मतलब लड़ाई करेंगे उनके साथ, और उसके बाद ये कॉमेडियन बन जाएंगे। कॉमेडियन बन जाएंगे। ये वेरिएशन आएगी फटने के बाद। मतलब सारी गर्मी निकल जाएगी स्टार की। हाँ, सब निकल जाएगी। दानिश तैमूर के बारे में कुछ बताइए। अच्छा, दानिश तैमूर का जायचा मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने इनका सितारा जो है वो काला करके देखे, क्योंकि सितारा बहुत गोरा है इनका। दानिश तैमूर का हाँ, सितारा गोरा है। दानिश तैमूर का सितारा गोरा है। उस सितारे की एजेस जो है ना, एजेस जो उसकी किनारियां हैं वो नजर नहीं आ रही, इतना चमकदार सितारा है। उसको थोड़ा सा काला करके मैंने देखा तो वो बता रहा है कि दानिश तैमूर अनकरीब एक गरीब लौंडे का किरदार अदा करेंगे, क्योंकि अक्सर आपने इनको देखा होगा ये अमीर लौंडे का ही किरदार निभाते हैं। हाँ, अमीर, बहुत अमीर। हाँ, बहुत बहुत अमीर होते हैं। मतलब गरीबी की एक्टिंग नहीं कर सकते ये। गरीबी की मैं यहाँ देख रहा हूँ, गरीब लड़के का कर लेंगे, यही एक अछूती बात है। ये इनके साथ होने वाला है मुस्तकबिल करीब में। अच्छा आफाज साहब, वो पाकिस्तान के जो बहुत ही बड़े स्टार हैं जावेद शेख साहब, हाँ, फिल्मों के भी और टीवी के भी, उनके बारे में बता दीजिए। देखिए, जावेद शेख के बारे में कहूँ, जावेद साहब का पर्सनली मैं खुद बड़ा फैन हूँ। मैंने बहुत मूवियाँ देखी हैं इनकी, और मैं जो इनका जायचा देख रहा हूँ 2029 के अवाखिर में, 2029 के अवाखिर में ये एक ऐसा किरदार अदा करने जा रहे हैं जो कि इतना मुनफरिद होगा कि हॉलीवुड और बॉलीवुड भी अपना सर पकड़ के बैठ जाएगा कि यार ये ट्रांसफॉर्मेशन किरदार की कैसी की पहचान में ही नहीं आएंगे। इस तरह का गेटअप करेंगे, वो किरदार ऐसा अछूता होगा, इवन के सिनेमा में जो बैठे सामईन है वो भी हैरत में मुब्तला हो जाएंगे, यार ये नया लौंडा आया कौन है ये लौंडा, यार ये तो पहचान में नहीं आ रहा है। नहीं आफाज साहब, शेख साहब ऐसा क्या करेंगे कि वो पहचाने ही नहीं जाएंगे? ब्राउन कलर की मूछ लगा के रोल करेंगे। आप ये उन पे क्रिटिक कर रहे हैं कि वो एक तरह की एक्टिंग करते हैं, एक तरह का उनका चेहरा होता है, ज्यादा गेटअप नहीं करते, दाढ़ी मूछ नहीं लगाते। आप मजाक उड़ा रहे हैं ना? आप कसम खा लें, मैंने ये बातें आपसे की, आप ही कह रहे हो, मैं तो नहीं कह रहा। बुशरा आपा के बारे में कुछ बताएं। ना भाई, बुशरा आपा के बारे में बात नहीं कर सकता मैं, बिल्कुल नहीं। मेरी जबान बंद है, यूं समझो ताला लगा हुआ है। बुशरा आपा के बारे में कोई बात नहीं होगी। भाई क्यों? भाई इसलिए कि उनके बारे में कोई बात कर दो तो नाराज हो जाती हैं, ये वजह है बस। बाकी अच्छी आर्टिस्ट है, अच्छी अदाकारा है, मेरे बस में हो तो मैं सारे अवार्ड दे दूं इनको। आफाज साहब, जब आप आए थे आप कुछ जायचा बना रहे थे, मुझे जरा बताएंगे ये क्या जायचा था? हाँ, जायचा मैंने बनाया हुआ है, और इस पे मेरी पिछले जो है वो 6 महीने से वर्किंग चल रही थी। ये सूरज और चांद हैं शायद? सूरज चांद नहीं है, ये आपको दिख रहा है सूरज चांद नहीं है, ये जायचे हैं, ये शख्सियत का हाल है। ये क्या मतलब? मुझे ये 2 जायचे हैं, और ये शख्सियत की उसका जो तबीयत है उसका हाल है, ये उस हवाले से जायचा निकाला। नहीं, ये एक ही शख्स के जायचे हैं? हाँ, ये एक ही शख्स के हैं। ये किसके जायचे हैं? और ये ट्रम्प के जायचे हैं कि ये देखें, ये ईरान से जंगबंदी से पहले ये वाली हालत थी ट्रम्प की, और जंगबंदी के बाद ये वाली हो गई। आफाज साहब, ये जायचों के गिर्द ये लहरें सी, ये क्या है? किरणें सी जो हैं? नहीं, ये किरणें नहीं है भाई। चलो अब आप किरणें समझ रहे हो तो एहतियातन हम किरणें समझ लेते हैं इसको, वैसे किरणें नहीं है। और ये किरणें जो हैं वो अगर ट्रम्प साहब का इन किरणों तक हाथ ना पहुंचे ना तो ये रह जाती हैं। तो ये हालत है इस वक्त ट्रम्प साहब की, जंगबंदी से पहले और जंगबंदी के बाद। मतलब छोड़ें इस बात को आप। अच्छा, इससे पहले आप मुझसे कुछ और पूछे, मैं एक चीज़ आपको बता दूं। एक जायचा मैंने देखा है 2032 में, ये गूगल की जो खातून है इनको तलाक हो जाएगी। किसको? गूगल की जो खातून है इनको तलाक हो जाएगी। ये वो खातून जो गूगल में बतौर आवाज बोलती हैं? हाँ जी। नहीं, क्यों तलाक हो जाएगी इनको? भाई आप देखो, जो औरत हर किसी अजनबी को रास्ता बता रही हो, बात कर रही हो उससे, तो ऐसी औरत की तो तलाक हो जाती है। यार छोड़ें इन बातों को। आप वो कुछ हिप्नोसिस की और वो माइंड रीडिंग की बात कर रहे थे शुरू में, वो उस पे कुछ करते हैं बात? बिल्कुल, जरूर उसका अभी हम शुरू करते हैं। इस पे मैंने बड़ी मेहनत की है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। अब आप एक काम करें कि आपको मैं अब हिप्नोसिस कर रहा हूँ आपका। डायरेक्ट आप मेरा हिप्नोसिस करेंगे? मुझे हिप्नोटाइज कर देंगे? हिप्नोटाइज करूंगा। अच्छा, इससे पहले मैं ये हिप्नोसिस का इल्म शुरू करूं, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, हिप तक रिलैक्स हो जाएं। क्या बकवास कर रहे हैं? मतलब ये कि हिप्नोसिस कर रहा हूं ना, तो आप रिलैक्स हो जाएं। नहीं तो हिप्नोसिस के अंदर हिप तक रिलैक्स हो? हाँ, हिप्नोसिस
अब देखो, जब मैं गेंडे को करता हूँ ना तो उसको भी लाइक वो हिप्पोपोटामस कहना पड़ता है ना, तो उसकी भी हिप तक उसको रिलैक्स करता हूँ मैं। अच्छी बात नहीं है। मैं रिलैक्स हूँ जी। अच्छा, अब आप रिलैक्स हो गए, आंखें बंद करें। आंखें बंद कर लूँ? आंखें बंद करें, बंद करें, बंद करें, बंद करें, बंद करें। चले, मैंने पैंट बदल ली, खोल लें। क्या क्या मजाक कर रहे हैं आप मेरे यार, साथ? मजाक किया है यार, हमारा भी हक है, हमारा भी हक है, हम हंसे खेलें, जोक किया है। चले अभी आंखें बंद करें, आंखें बंद करें, आंखें बंद करें। ये आंखें आपने बंद की। अब आप कोई भी शख्सियत के बारे में सोचें। किसी भी शख्सियत के बारे में? किसी भी शख्सियत के बारे में। मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वो कौन है और मैं सोच सकता हूँ उसके आप बारे में? सोचें, मैं आपको बता दूंगा आप किसके बारे में सोच रहे हैं। हिप्नोसिस, हिप्नोसिस, हिप्नोसिस। मैंने सोच लिया जी। यार, आप इंतहाई बेगैरत किस्म के इंसान हैं यार। क्या मतलब? आप मेरी कजन के बारे में सोच रहे हो यार। क्या आप कैसी बातें कर रहे हैं आफाक साहब? मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? और आपकी कजन को तो मैं जानता भी नहीं हूँ। अच्छा, आपकी इत्तला के लिए अर्ज, मेरी कजन में फीमेल कोई नहीं है, सारे मेल हैं। आफाक साहब, आप अजीबो गरीब किस्म की बातें कर रहे हैं। आज बेहुदा किस्म के इल्जाम लगा रहे हैं मेरे ऊपर। अगर आपको एक काम नहीं करना आता, ये हिप्नोसिस वगैरह, मुझे बता दें। नहीं करते ये भाईजान, मुझे आता है, मैं ऐसे ही नहीं आ गया हूँ मुंह उठाल के, सीख के आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, आप आंखें बंद करें, आंखें बंद करें। अब आप कोई फजूल हरकत नहीं करेंगे मेरे साथ? मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। आप आंखें बंद करें, ये मैं अमल शुरू कर रहा हूँ हिप्नोसिस का। अब आप बिल्कुल सुकून में आ गए हैं। आपके इर्द गिर्द का माहौल सारा डार्क हो गया है। सुई तक की आवाज नहीं आ रही आपको, आपको सिर्फ मेरी आवाज आ रही है। जी जी, मैं आपकी आवाज पे गौर कर रहा हूँ। आप ये भी भूल जाएं कि आपकी सैलरी आके चली भी गई। आपकी जिंदगी में कोई टेंशन ही नहीं है, आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, सिर्फ मेरी आवाज आ रही है आपको। आपको एक पलंग नजर आया। क्या चीज? एक पलंग नजर आ रहा है आपको, बेड। बेड पे आप लेटे हुए हैं। मैं बेड पे लेटा हूँ। अच्छा, बेड के जो साइड टेबल है उसके ऊपर एक गरम चाय की प्याली पड़ी हुई है। ठीक है, ठीक है। गरम गरम चाय साइड टेबल, भाप निकल रही है, भाप निकल रही है। आप पहुंच रहे हैं वहां, देख रहे हैं आप, यानी कि उस माहौल के अंदर आप घुस चुके हैं। बिल्कुल। अच्छा, गरम चाय की प्याली पड़ी हुई है। मैं आया हूँ और अब मैंने अपनी गीली जुल्फे आपकी चेहरे पे मार दी हैं और मैंने कहा, जान उठे, ऑफिस का टाइम हो गया। ये क्या है असलम आफाक ये साहब? हिप्नोसिस है, इसमें तो कुछ भी होगा, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है इसका, ये सिर्फ अफसानवी चीजें हो रही है आपके साथ। अच्छा, अब आप निकले हैं और ऑफिस चले गए, हुआ तो करें, एक नंबर के चोमू है यार आप। जी, मैं घर से निकला हूँ, घर मैं से ऑफिस निकल चला गया, गया। ऑफिस से आपकी छुट्टी हो गई, अब शाम हो गई है, पार्क का मंजर आ गया, ग्रीन पार्क है, आप वहां पे वॉक कर रहे हैं। ग्रीन पार्क से क्या मुराद है? एक हरा भरा पार्क है, वहां पे आप वॉक करने चले गए। ठीक है। आपके पास से एक बंदा गुजर रहा था, खड़ा हो गया और आपको उसने एक छिच्छी ऑफर की है। कैसी ऑफर? छिच्छी वाली ऑफर की है। आपने हूं किया और आप निकल गए पार्क से। और भाई, मैं आपको हूं कर रहा हूं, आप वहीं खड़े हुए, निकले पार्क से भाई। हाँ, पार्क से निकल गए। मैं निकल गया। इसके बाद आप पार्क के सामने वाली बिल्डिंग की चौथी फ्लोर पे फ्लैट नंबर 405 के अंदर चले गए। मैं चला गया हूँ, 405 नंबर फ्लैट के सामने खड़ा हूँ मैं। वहां पे आपने बेल बजाई। मैंने बेल बजा दी। अच्छा, अंदर से खातून ने दरवाजा खोला। जी, खोल दिया। आपने उनको बोला, भाई मैं थक गया हूं, मुझे मसाज करवानी है। असलम साहब, ये किस किस्म की आप इमेजिनेशन? जाए तो अंदर। अच्छा, आप चले गए। खातून ने कहा, स्टाफ आज छुट्टी पे, लेकिन चले आप 6,000 दे दें और जाके लेट जाएं। असलम साहब, मैं चला जाऊं? ख्याल में आपके पास 6,000 रुपए हैं? जी हैं, बटुए में 6,000 तो हैं। हाँ, बस चले जाए, लेट जाए बेड पे सामने। अच्छा, अब आप लेट गए, खातून चली गई हैं, अब सिर्फ आप हैं अकेले। अब आपने एकदम से देखा है वही बंदा जो पार्क के अंदर आपको छिछी बात कर रहा था, वो आपके सराहने खड़ा हुआ है। आप आंखें मत खोले, आंखें बंद करें यार, वापस जाएं। यार, आपकी वो बंदा मेरे पास आ गया है। मैं ओ भाई, आप ख्याल से मत निकलो, आपके 6,000 मारे जाएंगे। आंखें बंद करें, आंखें बंद करें। वहीं खड़ा हुआ बंदा। अब आप जैसे तैसे करके उस बंदे से जान छुड़ा के नीचे उतरे हो। 70 पे मैं बैठा हूं, आपका वेट कर रहा हूं बिल्डिंग के नीचे? यस। ठीक है। अब मैंने बाइक भगाई है,
आपको ले गया हूं एक बैंक के अंदर। हम बैंक में चले गए। वैसे शाम में बैंक अमूमन बंद होते हैं, लेकिन हम चले गए हैं। भाई ये ख्यालों वाला बैंक है, ये खुला रहता है 24/7। ठीक है, हम चले गार्ड गए। ने दरवाजा खोला, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, हमने कहा वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। अब मैं मैनेजर को बातों में लगा रहा हूं, आप काउंटर पे चले जाओ। मैं काउंटर पे चला गया। पिस्तौल निकाल के बोलो जो कुछ है निकालो। असलम साहब, ये क्या करवा रहे हैं आप मेरे से? यार टाइम कम है भाई, बोल दो, जल्दी बोल दो वरना नुकसान हो जाएगा, बोल दो। जो कुछ है निकाल दो। अब आपको बैंक के स्टाफ ने सारे पैसे के थैले दे दिए। यार ये आप ये बेगैरती कर रहे हो, आप ये लेके अकेले भाग रहे हो, मुझे फंसा रहे हो भाई, मुझे तो ले जाओ साथ। यार मेरे फाइल लग गया यार। ये आप देखो हिप्नोसिस कितने मजे की है। आप निकल गए, सारा कैश लेके निकल गए आप। अफाज साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा। जी बोले। ये हिप्नोसिस जो है, ये है तो मजे की चीज। मतलब आप किसी बंदे को कुछ सोचने पे मजबूर करते हैं या उसकी मदद करते हैं, लेकिन सारा काम तो सोचने वाले का है ना, जो सोच रहा है। मतलब मैंने ये खुद किया है। नहीं तो तुम्हें उस गलत आदमी से किसने बचाया भाई? आप सारा क्रेडिट ना लेना। अच्छा अब दूसरा वाला करते हैं। अब आप फिर आंखें बंद करें। नहीं ना। वो बंद करें, आंखें ओ बंद। नहीं अफाज साहब, नहीं ना। चॉकलेट दूं आपको? आंखें बंद करें, आंखें बंद करें, आंखें बंद करें। अच्छा अब आप तसव्वुर करें, हम समंदर के किनारे बैठे जुआ खेल रहे हैं। मैं और आप और मैं जुआ खेल रहे हैं। मैं जुआ जीत गया हूं। ठीक है। सामने एक बहुत बड़ा काला जहाज खड़ा हुआ है, हॉर्न बजा दिया उसने, पॉं। ठीक है। उसके ऊपर लिखा हुआ है टाइटैनिक। ठीक है। अच्छा वर्ल्ड टूर का टिकट मैंने खरीदा है, लेकिन आपके लिए भी खरीद लिया मैंने, इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पे। टाइटैनिक का? नहीं तो आपके लिए क्या मुनाल रेस्टोरेंट का टिकट खरीदूं? अच्छा अब हम टाइटैनिक के अंदर चले गए। अरे ये क्या, हम तो बेसमेंट में आ गए। ओ यहाँ पे तो बग्गी भी है, वाह सोफे भी पड़े हुए हैं, वाह 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 वाह। यार अली खान तुम थक गए होगे, काउच पे लेट जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो। मैं काउच पे लेट हाँ जाऊं? लेट जाओ ना, लेट जाओ, लेटो, लेट जाओ। लेट गए? लेट गया। शाबाश। अपनी शर्ट उतारो, मैं तुम्हारी तस्वीर बनाता हूँ। अफाज साहब, ये क्या फिर आप क्या ये खराफात बोलने लग जाते हैं एकदम से? आप उतारो तो यार, ये ख्याली दुनिया है ना ये। आप उतारो, उतारो शर्ट उतारो। चले मैं मर्द हूं, मुझे कोई मसला तो नहीं, मैं उतार देता हूँ शर्ट। हाँ उतार दी। हाँ दोबारा पहनो यार, इतने बाल हैं यार तुम्हारे जिस्म पे, पहन लो दोबारा। अच्छा अब आप और मैं जहाज के नुक्कर पे चले गए। नुक्कर पे? हाँ चोंच पे चले गए, चोंच पे। वो जो अरशा होता है। अरशा होता है, अरशे पे चले गए। ठीक है। अच्छा ये बताओ हाथ कौन खोलेगा, आप खोलोगे मैं? मतलब क्यों हाथ खोलने हैं हमने? अच्छा एक मिनट यार, और गोल्डिफ के तस्वीर वाले कैप्टन ने देख लिया मैं। अरे नीचे भागो, नीचे भागो, ये कैप्टन बहुत सख्त है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भागे भागे। अरे वाह, ये तो 3rd फ्लोर पे नीचे पार्टी चल रही है भाई। ओए भाई बड़ी पुरताइश, देख रहे हो कैसे जेबेतन किए हुए कपड़े महंगे लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल। वाह, औरत का हार देखा है? ओए हार 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 पे नजर डालो। जी जी देख लिया। यार वैसे अली खान एक बात बताऊं, जेबे काटे सबकी क्या? अफाज साहब, ये अच्छा भला ख्याल होता है, उसके दरमियान में ये आपको क्या हो जाता है? अच्छा आप तस्वुर करो मेरा हाथ थक गया। कौन सा हाथ? ओए वाकई थक और यार गया। असलम साहब क्या कर रहे हैं मेरे साथ यार आप? आंखें बंद और करो नहीं भाई। मैं कर रहा आंखें बंद। यार आंखें बंद कर लो। नहीं कर रहा मैं आंखें बंद। हिप्नोसिस खराब हो जाएगा। वो होने दें। ये क्या बेहुदगी है? कभी टाइटैनिक पे लेके जा रहे हैं, कभी डाका मरवा रहे हैं, कभी ये करवा रहे हैं, कभी वो करवा रहे हैं, कभी मसाज सेंटर। ये किस किस्म का हिप्नोसिस है? भाई हालत नौम का इल्म सीखा है मैंने। और भाई मुझे नहीं करना, नहीं करना ये हिप्नोसिस, नहीं जाना मुझे हालत नोम में। हालत नोम होती क्या है मुझे तो पता भी नहीं। आपकी मर्जी है भाई, मैंने तो आपको जो करना था, जो सीखा मैंने वो आपको बता दिया। जी बेहुदा ख्यालात हैं आपके, और आप वही आमाजगा बना रहे हैं मेरे जहन को अपने ख्यालात की। डकैती मार लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, शर्ट उतार दो। ये क्या बेहुदा, क्या सोचते क्या है आप? गंद गंद। अच्छा मैं एक बात बताऊं, आपने बोल लिया, भड़ास निकाल लिया आपने। आपके पास मैं बगैर पैसे लिए आया हूं। नहीं तो बगैर पैसे लिए आने का मतलब ये है कि आप
एक अच्छे चैनल के ऊपर बैठ के जो मर्जी मुंह में आए हाँकते रहें? आप यकीन करें दूसरे चैनल्स पे मैं पैसे लेके जाता हूँ, पैसे लेके जाते हैं मतलब? खुद से 1,50,000 यार मुझे ले लो। ये भी है ना, रजिस्टर कराना होता है, क्योंकि देखो ये वाला काम करने वाले ना बहुत हो गए मार्केट में, और सारे 2 नंबर हैं तकरीबन। सबको नहीं कहूँगा, लेकिन वो ऐसे ही है, बस बातून ही है। हमारा जो मेरा काम है वो जद्दी पुश्ती और ऑथेंटिक असली काम है। अच्छा मोहम्मद अली खान साहब, मुझे ये बताइए, क्योंकि जायचा मैंने आपका देखा हुआ है सारा, मुझे आपका इच्छी बिची सब पता है। आपको मुसलसल ख्वाब में कोई 3-4 दिन बाबा आया है? बाबा तो नहीं, एक शख्स मुझे नजर आया करता था बार बार। अच्छा आप एहतियात बरतिएगा, वो अपने साथ और बंदे भी लेके आएगा, ये आपको पहले से आगाह कर रहा हूँ। यार ये किस किस्म का इल्म है आपका? इसी किस्म का इल्म है ये। अच्छा वैसे मोहम्मद अली खान साहब, माजरत के साथ, प्रेशर बहुत है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। प्रेशर है? जी प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अच्छा चले कोई बात नहीं, आप अपना दिल बड़ा करें, आप मुझसे पूछें, जो पूछना है मैं आपको बता दूंगा। आपका जायचा चूंकि मैंने इच्छी बिच्छी आपकी मुझे पता है। आपने मेरे बारे में लास्ट टाइम भी गलत प्रिडिक्शंस की थी। आपने मुझे कहा था नौकरी छोड़ दो, मैंने रिजाइन कर दिया था। 100 चीज़ों में से अगर एक आध मिसफायर हो जाए तो वो मिसफायर कंसीडर नहीं होता। चलें, हमारे उस इंटरव्यू को तकरीबन कोई 5-6 महीने तो गुजर गए हैं। मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि मेरे हालात अभी भी वैसे ही हैं, मेरे हालात बदल नहीं रहे, मेरे हाथ में पैसा टिक नहीं रहा। अच्छा, मुझे माली फवायद उस तरह से नहीं हो रहे जिस तरह से होने यानी कि चाहिए। वही बात पुरानी वाली, जो पैसे आ रहे हैं वो जा रहे हैं हाथ से। जो पैसे आ रहे हैं वो निकल जाते हैं। इसका पहले भी मैंने आपको बताया था कि आपके हाथ लीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज अब मुझे नई आपके बारे में पता चली है कि आपके हाथ में पैसा रुकता क्यों नहीं। मैंने देखा है कि आपके जायचे के मुताबिक आपके नसीब में सुराख है। क्या है? आपके नसीब में सुराख है। आप बदकिस्मत हो कि आपके नसीब में सुराख है। बाज लोग इतने खुशकिस्मत होते हैं कि उनके सुराख में नसीब होता है। और आपका नसीब कैसा है? बदकिस्मत हूँ मैं भी, अपने पे थोड़ी लूंगा, नसीब की बात है भाई। अच्छा दूसरी बात ये, आपको खालीपन लगता है सब कुछ होने के बावजूद, मतलब सारी चीज़ें हैं आपके पास, लेकिन आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आप खाली हैं। मतलब एक जो कमी, एक लॉन्गिंग फील होती है। हाँ खाली है, मतलब आपके पास सब चीज़ें मौजूद हैं। हाँ कभी कभी होती हैं। कभी कभी होती हैं। आप हमेशा नई चीज़ें लिया करें। आप मतलब? नया फ़ोन लें, नई गाड़ी लें, नए कपड़े लें, नई पैंट बुशर्ट लें, ठीक है, नए जूते लें, नई घड़ी ले लें, और नई बीवी भी ले लें, कोई मसला नहीं। क्या बात कर रहे हैं? नई बीवी ले लूं, क्या मतलब है? मतलब ये कि ये आपके हालात ठीक हो जाएंगे। अच्छा नई बीवी वाली जो बात है भाई, ये आप अपने रिस्क पे करना जो भी, क्योंकि हमारी भाभी जो है ना, उनके हाथ पे कत्ल की लकीर भी बन सकती है। आफात साहब, ये कत्ल की लकीर कौन सी होती है? नहीं ये होती नहीं लकीर, ये कत्ल के बाद बनती है। लेकिन बावजूद इन तमाम बातों के मैं सिर्फ आपको अपनी बात बताऊंगा कि मोहम्मद अली खान साहब, प्रेशर बहुत है, बहुत प्रेशर है, यकीन जाने आपकी सोच से ज़्यादा प्रेशर है। काम का प्रेशर है? किस चीज़ का बस है प्रेशर, वो मैं बाद में करूंगा। कुछ और अगर पूछना है तो पूछिए मेरे से। सर फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है, फुटबॉल के हवाले से कोई पेशिन गोई करना चाहेंगे? हाँ फुटबॉल के हवाले से मैं पेशन गोई करना चाह रहा हूँ। पेशन गोई क्या, बल्कि यहाँ मेरे सामने लिखा हुआ है, और ये रोज़ा रोशन की तरह आइयाँ है, क्योंकि जायचे मैंने निकाल लिए थे। अच्छा ये जो फीफा वर्ल्ड कप है, ख़ास तौर पे वो लोग जो गाड़ियों के कारोबार से मुंसलिक हैं, वो फुटबॉल से दूर रहें, फुटबॉल से दूर रहें। साइन करना तो बहुत दूर की बात, अगर आपने साइन कर दिया तो आपको बहुत आपकी ट्रोलिंग हो सकती है। तो इस चीज़ से इज्तनाब करें कि अगर आपका गाड़ियों का कारोबार है या आपको गाड़ियों की नॉलेज है, आप उस हवाले से फीफा को बीच में मत लाइएगा, जिक्र मत कीजिएगा, वरना बहुत ट्रोलिंग होगी आपकी। यार आफात साहब, ये क्या अजीबो गरीब किस्म की प्रेडिक्शंस कर रहे हैं जो हो चुकी हैं। मतलब ये वो सुनील मंज ने ये साइन किए थे, वो 20,000 की शॉपिंग करें, फलां चीज़ ऑयल चेंज करवाएं, फलां करें, और मैं आपको ऑटोग्राफ फुटबॉल दूंगा अपने। आप जो वाकयात हो गए हैं उनको अब बता रहे हैं, ये किस किस्म की प्रेडिक्शन है? ये तो पोस्ट डिक्शन हुई ये हो गया वाकया। जी भाईजान, ये हो चुका है। अच्छा एक काम करना, आप बोल देना ये 2024 में मैंने बोल दिया था, प्लीज़ यार भाई, नहीं प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सर ऐसे नहीं होता। आप कह दो ना, किसी को क्या पता, आप बोल दो 2024 में रिकॉर्ड हुआ था। मतलब ये प्रोग्राम? हाँ भाई के लिए बोल देना यार, 2024 में रिकॉर्ड हुआ ये शो।
आफाक साहब, मेरा प्रोग्राम ही 2025 के मिड में स्टार्ट हुआ है, मैं कैसे बोल दूं ये 2024 में स्टार्ट हुआ है? बेड़ा गर्क तेरा। लेकिन एक बात बताऊं मोहम्मद अली खान साहब, आपको अंदाजा नहीं, प्रेशर बहुत है, बहुत प्रेशर है। आप सोच नहीं सकते, बहुत ज्यादा प्रेशर है। आफाक साहब, मेरी बात ना कान खोल के सुन लें। ये प्रेशर 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 मैं सुन सुन के तंग आ गया हूँ। आप मुझे बताएंगे कि ये किस चीज़ का प्रेशर है, तब ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, वरना ये प्रोग्राम खत्म ही समझें। यार देखिए, आप बिला वजह जिद कर रहे हैं। ठीक है, मेरा अपना प्रेशर है, मैं अपने तक रखना चाहता हूँ। और नहीं सर, आप नहीं कर सकते ये। आप मेरे प्रोग्राम में एक चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, मेरा सवाल पूछना बनता है उसके ऊपर। बताएं किस चीज़ का प्रेशर है आप पे? यार देखो, सीधी सी बात है, यूरिन का प्रेशर है भाई, ब्लैडर पे। मतलब मसाने के ऊपर ब्लैडर, मसाने को ही बोलते हैं ना जी, मसाने को बोलते हैं। आप वॉशरूम जाना चाह रहे हैं? मैं जाना चाह रहा हूँ, तो लेकिन आपके ब्लैडर पे अगर इतना प्रेशर है तो आप क्यों बैठे हुए? आप जाएं, वॉशरूम जाएं। खौफ की वजह से नहीं जा पा रहा मैं। किस चीज का खौफ? वो आपको भाई मेरे खौफ का नहीं पता ना, आपको नहीं पता। यार एक लड़का है, ठीक है, मुंह उसका बेबी वाला है, लेकिन पक्का उम्र का पक्का है। वो सितारों के साथ क्या कर रहा है, मतलब कोई सितारा कुछ काम कर रहा है, वो उसको जाके ग्रिल कर देता है कि तौबा, आपको ये नहीं करना चाहिए था, ओए क्या हो गया आपको, ओफ तौबा, आपने मुझे मायूस किया है, ये क्या किया आपने, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरह की तनकीदें करता है वो। तो मुझे डॉक्टर एजाज की बात तो नहीं कर रहे? नाम मत लो उसका, वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। नहीं तो आपको वॉशरूम जाने से भी डर लग रहा है? आप उस लड़के को जानते नहीं हो, चिंटू कैंडी को। अगर मैं वॉशरूम चला गया ना तो उसने माइक लेके शुरू हो जाना है। अच्छा, घर में होता है और माइक इतना बड़ा पकड़ के बैठ जाता है वो। भाई तू कॉलर माइक लगा ले यार। अव्वल तो लगा ही नहीं, माइक और तेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं, पता नहीं कैसे बना लिया उसने। तो मुझे खौफ है, अगर मैं वॉशरूम गया तो मेरे पीछे बना देगा। बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था अंकल एस्ट्रोलॉजर। नो बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको पेशाब आया और वॉशरूम चले गए, नहीं आप बर्दाश्त करते, आपकी हिम्मत कैसे हुई। वो इस तरह की चीजें शुरू करता है। आप ये कह रहे हैं कि वो हर एक को ग्रिल करते हैं? भाई बेजा तनकीद कर रहा है वो, उसने नया काम ढूंढ लिया है और उसको पता है कि मैं तनकीद करूंगा तो मैं डिस्कस होऊंगा, और वो हो रहा है। भाई बहुत बड़ा नाकिद बना हुआ है अपनी जात में, वो बहुत बड़ा नाकिद बना हुआ है। और भाई गाना किसी ने गा लिया, अच्छा गाया बुरा गाया, वो उसकी मर्जी, उसके फैंस उसको चाह रहे हैं। भाई तू उसके ऊपर शुरू हो गया, भाई बहुत बुरा गाया, याद करो तुम्हें मैंने वहां पे ड्रॉप किया था, तुम्हें पहला ब्रेक मैंने दिया था। अब आसिम अजहर को आपको पता है सबसे बड़ा दुख क्या है? हानिया आमिर से ब्रेकअप का? नहीं, इसका दुख है कि भाई ये इसके पीछे पड़ गया है यार। ब्रेकअप से ज्यादा दुख इस बात का उसको कि मैंने आपको ब्रेक दिया था, याद करो मैंने तुम्हें ड्रॉप किया था, अबे तू इंड्राइव वाला था। भाई इसका हाथ बहुत खुल गया तनकीद पे। कल को ये जावेद शेख के बारे में बात करेगा, भाई आपकी थोड़ी इतनी बड़ी हो गई, 4 बंदों की थोड़ी लेके आप घूम रहे हो, इतने अमीर हो गए हो, तो मैं नहीं छोड़ूंगा भाई। जावेद शेख पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, वो हमारा स्टार है। आप ये कोई दुपट्टा ओढ़े लड़की ना ओढ़े, बे तेरा क्या काम है, क्यों बोल रहा है भाई तू? और मैं तुम्हें बताऊं, इसको सब पता है, हर बात जानता है ये। स्पेस एक्स जो है ना, उसकी जो बार बार लैंडिंग रॉन्ग हो रही थी, वो भी इसी ने की है। एलॉन मस्क को बोला है, नहीं तोबा, नो बेटे ऐसे नहीं, यूं लेके आओ, यूं लेके आओ। और भाई इसको दुनिया जान के सारे कामों का पता है, सब जानता है, लेकिन जो अपना काम है वो नहीं जानता। अपना क्या काम है उनका? पैथोलॉजिस्ट है ये। भाई तू किसी को बोल रहा है बोटॉक्स लगा लिए, पहले अच्छी लग रही थी अब बुरी लग रही है, अबे तेरा कोई काम नहीं बनता भाई। अच्छा, ये उल्टी टोपी वाला चिंटू कैंडी डालता बड़ी बारीक वारदात है। कहता है भाई मेरे पर्सनल कोई ग्रज नहीं है, लेकिन मैं तो बोलूंगा। अबे जब ग्रज नहीं तो क्यों बोलेगा भाई? या तो तू पैथोलॉजिस्ट है, या नकाद है, या फिर तू जेलस है, तीनों में से कोई एक चीज तो है। अच्छा आफाक साहब, आप अब ये बात चूंकि कह रहे हैं तो मैं भी ऑन अ सीरियस नोट डॉक्टर साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आप हर चीज़ पे तनकीद करते हैं, लेकिन मैंने भी ये नोट किया है कि ये आपका एक ट्रांजिशन फेज़ है। आपको मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, आप पीटीवी वर्ल्ड के दौर में ट्रांसमिशन के दौरान कॉल्स किया करते थे लोगों को, एंकर्स को कॉल किया करते थे, और उस दौर में आपका जो तर्ज अमल था ये था कि आपको पता है कि आज मेरी 500वीं कॉल है, आज मेरी 1000वीं कॉल है। तो डॉक्टर साहब, यू वर सो बटरी एट द टाइम, मतलब आप हर चीज़ की सिर्फ तारीफ़ किया करते थे। आप आजकल तकरीबन हर चीज़ की तनकीद करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब, आइदर यू वर टू स्वीट एट द टाइम और यू आर टू बिटर एट दिस मोमेंट। आपको थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि आप कैसे हैं, असल में आप कैसे हैं। मैं आपको, चूँकि टेलीफोन पे कई दफ़ा बात हो चुकी है, मैं आपको जानता भी हूँ, तो
आप जैसे हैं वैसे ही रहें लोगों की खुशी के लिए। अगर आप लोगों के ऊपर तनकीद करना शुरू हो जाएंगे तो फिर वो ज़रा मामला गलत हो जाएगा। यार मैं लेकिन आपको बोलता हूँ, चलो छोड़ दो यार, वो चिंटू कैंडी अपना बच्चा, मैं भी उसको बड़ा पसंद करता हूँ, क्यूट सा है बहुत। आप मेरे पास आना, आपके एक स्टार यहाँ बनाऊंगा, एक यहाँ बनाऊंगा, और आपका मैं जायचा भी बताऊंगा, आपका मुस्तकबिल भी बताऊंगा। चलें आगे बढ़ते हैं। आफाज साहब ये बताएं कि आखिरी सही जो आपने किसी का हाल बताया था किस्मत का, वो कौन था? वो शख्स कौन था जिसकी किस्मत का बिल्कुल आपने हर्फ बहर्फ सही हाल बताया हो? देखो, हाल बताने के हवाले से मैं आपको बताऊं कि असलम आफात ने जितने भी हाल बताए हैं उनका रेशो 99.999.9 माइक्रो लेवल तक मैंने सही बताया। उसका रेशो इतना बिल्कुल तगड़ा। मैं नहीं मानता इस बात को, मैं नहीं मानता कि कोई इतना अच्छा नजूमी हो सकता है। मैं बताता हूँ। अभी पिछले महीने मैंने एक बंदे को बताया, उसने आगे पूछा यार ये शादी हाल का, मैंने कहा ये वो रहा शादी हाल। मैं किस्मत का हाल पूछ रहा हूं आपसे। किस्मत का हाल आप कितने % दुरुस्त बताते हैं? और आखिरी आपने किस फर्द को ये बताया था कि तुम्हारी किस्मत में ये तब्दीली होने लगी है? अच्छा, आप ये पूछ रहे हैं। हाँ, इस तरह मैंने एक शख्स को किस्मत का हाल बताया था उसका, और मैंने उसके हवाले से बताया था उसको कि भाई तू मारा जाएगा। मारा जाएगा? किसी बंदे को आपने मौत की प्रेडिक्शन कर दी? हाँ, मैंने कहा तू मारा जाएगा, गुजरांवाला में तेरी डेथ हो जाएगी। यार ये कैसे मुमकिन है कि आप किसी को इतना प्रिसाइज, मतलब आप उसे पॉइंट ऑफ डेथ तक बता दें कि तू गुजरांवाला में मर जाएगा? बिल्कुल। ये आपका जो टर्किश आइसक्रीम वाला है, टर्किश आइसक्रीम वाला, जी, इसने गुजरांवाला में ब्रांच खोल ली थी, और आपको पता है वो आइसक्रीम दे के यूं छीन लेता है। और गुजरांवालवी अगर खाना खा रहा हो, उसको डिस्टर्ब आप करो या उससे खाना ले लो, तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। ये जो आइसक्रीम वाला था, टर्किश आइसक्रीम वाला, इसके हाथ में मौत की लकीर थी? नहीं, इसके हाथ में चुल थी। और गुजरांवालवियों के बारे में मैं बता दूं, बहुत बहुत तगड़े किस्म के लोग हैं। देखें, खाने के शौकीन हैं, और ये एंटरटेनमेंट है उनकी, पहलवानी उनकी पहचान है। ठीक है, आपको मैं बताऊं कि जायचे में जो लिखा हुआ है इस कबीले के हिसाब से, कि पुराने ज़माने में जो डायनासोर होते थे, एक वो होता ना लंबी गर्दन वाला। हाँ जी, वो जो पत्ते खाता था। हाँ, लेकिन पत्ते, था सबसे बड़ा। था वेजिटेरियन डायनासोर, वो सब्जियां फल फ्रूट खाता था। उसकी गर्दन को देख के गुजरांवालवी कहते थे कि यार कसम खुदा की क्या मजेदार सूप बनना है इसकी गर्दन का। गुजरांवाला डायनासोर्स के दौर में कब था? नहीं तो अगर गुजरांवाला नहीं था तो फिर ये डायनासोर गायब कैसे हो गए? सवाल है ना, सोचने वाली बात है ये। नाज़रीन, क्या गुजरांवाला वाले डायनासोर खा सकते हैं? ये मैं तो सोच रहा हूँ, आप भी सोचिए। और इस दौरान प्रोग्राम को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा बेल नोटिफिकेशन वाला आइकॉन जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहें। आज के लिए बस इतनी प्रेडिक्शंस काफ़ी हैं। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अरे मोहम्मद अली खान, आपके जहन में कुछ चल रहा है, मैं देख सकता हूँ। अच्छा, आप एक काम करें, ये शुआएं ना ये टकरा रही हैं, आपका जहन इधर उधर तजल्जुल हो रहा है, तजल्जुल। अपने जेब में जो भी है, पर्स मोबाइल निकाल के सामने रख दें। मैं आपको बताता हूँ ये कौन है, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक सीन लग रहा है। मैं नहीं चाहता आपका नुकसान हो। पर्स भी निकालें। नहीं, पर्स भी निकाले। शुआएं जो है ना खतरनाक है। मोबाइल की तो शुआएं होती हैं, लेकिन ये पर्स में कौन सी? इसमें छोटी जैज की सिम रखी हुई है पर्स में, उससे आते हैं। हाँ रखें। अब आंखें बंद करें जल्दी से। अच्छा, जब तक मैं बोलूँ ना खोलना मत आंखें, ठीक है? अच्छा, ये जो बंदा है ना, एक मिनट, मैं कुछ पढ़ रहा हूँ, पहले पढ़ लूँ उसके बाद मैं करता हूँ ये मामला। हाँ, ये देखें, ये बंदा जो है बहुत खतरनाक है, और ये आपको नुकसान दे सकता है। अल्लाह हाफ़िज़। आफाज साहब।